हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन सर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं सौरभ पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो याद रखिएगा, सौरभ यूट्यूब आपको प्रोवाइड करा रहा है अभी हाल में ही जो पेपर चल रहे हैं केवीएस के लिए, और केवीएस के मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्या, ईबीएस। तो अभी मैं आपसे जो दोस्तों डिस्कस कर रहा था, पहला सेशन जो हमारा थ्योरी सेशन था, उस सेशन में हम लोगों ने थ्योरी देखी थी। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है ना। और उम्मीद है कि हम लोग 23-24 तारीख तक क्या करते हैं, कंटिन्यू लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि ईवीएस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इजीली हम लोग कर सके, है ना। और तो इसके लिए याद रखिएगा, सौरभ पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे मेरे साथ। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ और बहुत सेशन शुरू करता हूँ ये वाला। तो देख लेते हैं कितने लोग जुड़े हैं यहाँ से। बिल्कुल, नौरंग जी गुड इवनिंग, गोविंद सिंह जी वेरी गुड इवनिंग। यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने लोग, तो याद रखिएगा यहाँ से, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, पहले इस सेशन को शेयर कर दीजिए कि जिससे कि क्या हो सके, आज का क्लास शुरू किया जा सके। तो नौरंग जी वेरी गुड इवनिंग, सबके लिए मेरी तरफ से राधे राधे। गोविंद सिंह जी राधे राधे, है ना। तो करें एक बार, लिख के भेजिए यस सर, हाँ करिए शुरू। तो आज के क्वेश्चंस क्या करते हैं, अभी हमने प्रैक्टिस सेशन देखा था और अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो वो है, हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लगा हुआ है कि केवीएस ईवीएस का मॉक टेस्ट फर्स्ट, और फर्स्ट मॉक टेस्ट में अपना जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपसे मांगता हूं तो आप वो आंसर दीजिए। एक मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ को सेट कर लेते हैं। हाँ, अब बताइए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक किसान दानों को भूसी से अलग करना चाहता है, तो किस प्रक्रिया, है ना, तो जिस प्रक्रिया का किया जा सकता है प्रयोग वह है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा वो क्या करेगा, है ना, जो बीज है उससे छोटी छोटी भूसियों को अलग करेगा। तो बहुत जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाक से, है ना। तो क्या है, ए फार्मर वांट टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द सैप, दिस कैन बी अचीव द प्रोसेस कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, है ना। ये थ्योरी के सेशन में, कल वाले सेशन में आ जाएगा ये वाला, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, तो इसका आंसर मैं दे देता हूं। इसको हम बोलते हैं बिनोइंग, है ना। बिनोइंग क्रिया होती है, यानी क्रिया होती है, बहुत अच्छे से दोस्तों समझिएगा। जब कभी भी जब कभी भी फसल के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको भूसी को अलग किया जाता है, या भूसी से उन दानों को अलग किया जाता है, तो ना हम सहलाते हैं, गांव कहते हैं ना, पल्ला लेके ऐसे डालते हैं तो हवा से वो लोग उड़ते जाते हैं, उसको बिनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिनोइंग। यानी कि याद रखिएगा, क्या बोलेंगे इसको, निष्पावन बोल दें, क्या बोलेंगे, निष्पावन क्रिया बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी एक पौधा है, उस पौधे से बीज को अलग किया जाएगा, क्या किया जाएगा, बीज, तो दोस्तों उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको थ्रेसिंग बोलते हैं, है ना। तो दोनों समझ में आ गए होंगे कि बिनोइंग क्या है, थ्रेसिंग क्या है। पौधे से बीज को अलग करना थ्रेसिंग, है ना, और बीज से भूसी को या भूसी को बीज से अलग करना वो क्या है, बिनोइंग है। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल 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 बी, हाँ बिल्कुल, आप जितने भी आंसर दिया है, नाम तो बनता है लेना, बिल्कुल जी, नौरंग जी, गोविंद जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भैंस के पीठ पर आकर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, क्योंकि पहला क्या है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। बी है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तीसरा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। चौथा, घास में पाए जाने वाले कीटों को खाता है। जरा इसका आंसर बताइए कि इस चौथे का, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और मैं बिल्कुल है ना, ये देखिए, है ना, रोहित जी का, अच्छा रोहित जी, ठीक है, रोहित जी का सी, ठीक है, नौरंग जी का सी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार पेपर में पूछा गया है। एक्चुअली होता क्या है जरा समझना, है ना। इसका आंसर क्या है, सी है, कि भैंस के पीठ पर बैठकर परजीवी कीट को खाता है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, ये एक सहसंबंध है,
है ना। ये क्या है, एक सहसंबंध है, ऐसा सहसंबंध जहां दोनों जीवों को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो ये क्या है सहसंबंध में, क्या देखिए भैंस पर क्या बैठा है, बगुला बैठा है, तो भैंस को कीड़े से निजात मिल रही है और बगुले का पेट भर रहा है। तो ऐसा सहसंबंध जो दोनों को क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है ना। तो ये याद रखिएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा सहजीवी संबंध, तो ये सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध पढ़ा होगा का, लाइकिन, लाइकिन किसका सहजीवी संबंध है दोस्तों, तो शैवाल और कवक का है। किसका है, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। कह दिए सर, मजा आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया। आइए बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे, है ना, बस साथ चाहिए आपका सर। और अभी जितने भी थ्योरी क्लास की होगी, ये क्वेश्चन तीसरा वाला वो बिल्कुल कर देगा, बिल्कुल कर देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइफ प्रोसेस, ठीक, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। अभी बताया था ना कि निम्नलिखित में से ऐसी जीवन प्रक्रिया कौन सी है जो पेड़ पौधे और जीवों में देखी जाती है, सेम होती है, बताया था ना। बहुत फटाफट जिसने भी थ्योरी सेशन किया इसका आंसर दीजिए, बहुत जल्दी से इसका आंसर दीजिए जिसने भी थ्योरी क्लास की थी। मैंने ऐसा बताया था कि एक प्रक्रिया ऐसी होती है जो पौधों में और जीवों में सेम होती है दोस्तों। फटाक से अब तक तो उड़ा देना चाहिए था, आंसर इसका आ जाना चाहिए था अब तक, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप बी सर जी, बिल्कुल आपने अभी क्या नहीं, थ्योरी क्लास नहीं अटेंड की। थ्योरी क्लास करते तो हम याद रखिएगा कक्षा 5 तक की एनसीईआरटी ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कक्षा 5 तक की एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ओके, 5 से लेकर 8 तक की, 8 तक की जितनी भी एनसीईआरटी, कक्षा 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी का ही निचोड़ हम लोग कर रहे हैं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। अच्छा डी, डी, अच्छा डी आंसर दे रहे हैं लोग, ठीक है। किसका डी आंसर आया है, ये डी आंसर आया है, ठीक है, ये डी आंसर आया है नौरंग जी का। तो याद रखिए नौरंग जी, ठीक है, ये भाई बी नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए जानवर भोजन थोड़ी बनाते अपना, वृद्धि तो करते, ठीक, पौधे भी वृद्धि करते हैं। तो ये याद रखिए इसका आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी आंसर, वृद्धि और प्रजनन, बताया था ना। लास्ट वाला पॉइंट है ये, लास्ट वाला आज की थ्योरी के लास्ट सेशन का लास्ट वाला पॉइंट था ये कि पौधे और वस्तुओं में, सॉरी जंतुओं में क्या समानता है। तो जैसे पौधे वृद्धि करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, जानवर भी वृद्धि करते हैं, ठीक, जानवर प्रजनन करते हैं। तो याद रखिएगा पौधों में भी क्या होता है, प्रजनन होता है। क्लियर है, डन। तो आंसर सी होगा। आइए चौथा आंसर, ठीक, चौथा क्वेश्चन है, स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो, है ना, नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अध्ययन कीजिए। एक एनिमल के बारे में बात है, क्या लिखा है, एनिमल दैट्स लिव इन लैंड, एक जीव है जो भूमि पर रह सकता है। अगला लिखा है एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर, और वह जीव पानी में भी रह सकता है। दो चीजें होगी, ठीक, पानी में भी रह सकता है और क्या है, ठीक, और किस में रह सकता है, भूमि पे भी रह सकता है। तीसरा एनिमल्स दैट लेग्स एग्स, और क्या देता है, अंडे देता है। वो जानवर कौन सा चारों में, क्या, ठीक है, सर्प मीन हो सकता है, क्या मछली हो सकती है ना, क्या सर्प मीन है, क्या शार्क है, और क्या मगरमच्छ है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बहुत जल्दी से बताइए, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, बहुत जल्दी से क्या दीजिए, इसका आंसर दीजिए, ठीक है, बहुत फटाफट इसके आंसर दीजिए कि क्या इसके आंसर क्या आएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मगरमच्छ। क्या रहेगा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्योंकि पानी में भी रहता है, भूमि पे भी रहता है, और दोस्तों अंडे भी देता है। ये तीनों कैटेगरी है ना। ये रखिए शार्क मछली, ये क्या है, अंडे तो देती है, पानी में रहती है, अगर भूमि पे नहीं रहती, इसलिए तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो जरा दबा के शेयर करते जाइए इसको, है ना, और टेंशन ना लीजिए श्री जी, बिल्कुल ठीक है। जो बी श्री जी है, कक्षा 3 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी हो जाएगी, पर बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, तक आपका पेपर है धुआंधार। इसी टाइम पे क्लासेस चलती रहेगी, थ्योरी प्लस क्या, थ्योरी प्लस ऐसे प्रैक्टिस चलती रहेगी, और कक्षा 8 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी का निचोड़ हम लोग करते रहेंगे। क्लियर है। आइए क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जब एक मछली को पहले उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडा किए पानी में एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। इसलिए ऐसा होता है, क्यों होता है, एक्वेरियम में ऐसा क्यों होता है, ये मैंने बताया था अभी थ्योरी क्लास में।
क्यों? तो दोस्तों याद रखना, मैंने बताया था क्या होता है कि उसके सारे खनिज समाप्त हो जाते हैं, और खनिज समाप्त हो जाने के कारण ऑक्सीजन रहती नहीं है, और ऑक्सीजन रहित वो पानी हो जाता है, इसलिए मछली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये चीज हम लोगों ने थ्योरी क्लास में डिस्कस की थी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा। एम लिख लीजिए सर, एम इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। नेफेंथीज इज अ प्लांट विच traps eat frog insect and the given mic the our country's plant is found। यानी कि नेफेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अंदर फंसा कर खा जाता है ना। तो बताइए हमारे देश में ये पौधा कहाँ मिलता है? इस नेफेंथीज की बात हमने लोगों ने की थी ना, कि नेफेंथीज कहाँ कहाँ मिल रहा है, बताया था नेफेंथीज कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो बहुत जल्दी से आंसर दीजिए, है ना। आंसर ऐसे दीजिए, 5 का बी या छठे का सी, छठे का ए, ऐसे करके, ऐसे आप लोग ए बी करके आंसर दे रहे हैं दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा ये पता नहीं चलता कि किसका आंसर आप लोगों ने दिया है ना। तो ऐसे दीजिए जैसे 6 का ए 6 का बी, तो ये इस तरीके से आप क्या करते जाइए, आंसर देते जाइए। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको एक घटपर्णी, क्या है घटपर्णी, पीचर प्लांट, कीट भक्षी पौधों के बारे में हमने चर्चा की थी। हमने कहा था ना कि ऐसा एक कलश बना लेता है, इस प्रकार का कलश बनेगा, और इस कलश में ये ऊपर ढक्कन रहेगा, और ये एक पेड़ है, यहाँ पे कोई कीट इंसेक्ट बैठेगा, ये अंदर चला जाता है। तो इसकी हमने बात की थी। तो ये याद रखिएगा, हमने कहा था ये कहाँ मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया मिलता है, इंडोनेशिया मिलता है, पर भारत में कहाँ मिलता है, तो मेघालय में मिलता है। कहाँ मिलता है? मेघालय में। ओके। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों के लिए कि ये कीट भक्षी पौधे होते हैं जो, जिसमें नेफेंथीज बहुत फेमस है, इसको घटपर्णी भी बोलते हैं हम लोग। ये बड़ा फेमस पता क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा ये नाइट्रोजन की पूर्ति के, तो ये ऐसी भूमि में उगते हैं दोस्तों जहां नाइट्रोजन की कमी है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। तो नौरंग जी 5 का बी। ओके, छठ मैं क्वेश्चन नंबर 6 देख बता रहा हूँ, 6 का बी बिल्कुल सही बात है, बहुत ठीक है रोहित जी, और सारे लोगों के आंसर आप लोगों के सही है। आइए बढ़ते हैं अगले पर। देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन, आपको अभी अपनी तैयारी की नींव पता चल जाएगी, कितनी अच्छी तैयारी की आपने, कितना पढ़ा है, कि इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना कि सारे स्टेटमेंट याद नहीं हो तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे। तो इसलिए जुड़े रहिए बिल्कुल, जब तक चल रहा है आराम से बल्लेबाजी चलती रहेगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने पर बहुत से रसायनों के प्रयोग से क्या होगा, है ना। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग द मैनी केमिकल्स। ठीक, तो भाई ऐसा क्या होगा अगर हम लगातार एक ही टाइप की फसल उगाते रहेंगे, ज्यादा केमिकल डालते रहेंगे, तो क्या होगा? बहुत जल्दी से कमेंट देखता हूं मैं, बताइए 7 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबके आंसर, तैयारी अच्छी है, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, गर्दा उड़ा दिए हो एकदम गर्दा उड़ा दिए हो, तैयारी बहुत सही। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम एक तरीके की ही फसल डालते रहेंगे और ज्यादा उर्वरक का यूज करेंगे तो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। अगर भूमि फर्टाइल नहीं रहेगी, उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। दोस्तों क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है ना। इसी बात पे जरा ठोको लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए भाई, है ना। लाइक ठोकते रहिए, देख लेते हैं, लाइक ठोकते रहिए। बहुत कम लाइक है भाई, ऐसा नहीं है, लाइक में क्यों कंजूसी करो। अगर क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो चाहे डिसलाइक कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक तो बनता है यार। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाह रहा हूँ आपसे, लाइक और शेयर करते जाइए, बस यही मेरी डोज और यही खुराक है, टेंशन ना लीजिए। ओके, तो लाइक की संख्या जरा बढ़ा दीजिए, लाइक तो करते जाइए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा अर्थ क्वेश्चन, ये रहा देखिए, है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। इसमें लिखा है कि भाई द एनिमल्स दैट आर, ठीक है, वे क्या नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें लिखा है कि रात में जागने वाले जो जंतु हैं वो क्या देख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो रात्रि वाले बस जो दिन में जगते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं, ठीक है, वो कुछ देख सकते हैं, जबकि रात में जगने वाले क्या देख सकते हैं,
भाई आंसर जरूर दीजिएगा, 8th का भी है, 7 का भी है, ऐसे करके दीजिएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जो रात में जगेंगे वो केवल काला और सफेद ही देख सकते हैं। यानी बी आंसर, सबके आंसर सही आ रहे हैं, यानी कि आपका आंसर सही आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, आप सही दिशा में हो। आपने मुझसे थ्योरी पढ़ी है या पहले पढ़ी है, आप सही दिशा में हो, है ना। मेरा एक मेन पर्पस है, ठीक है, याद रखिएगा। तो रहा पब्लिकेशन यूट्यूब का मात्र एक पर्पस है, आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कराना, आपके लक्ष्य तक पहुंचाना। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आजमाते रहिए। ओके, चलिए। बिल्कुल, मैंने बताया था कि जो बहुत से जो जंतु वो दिन में कुछ कलर देख सकते हैं, लेकिन रात में वाले केवल 2 ही कलर देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता था कि ये है, ये आया क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है एलिफेंट के ऊपर, इंपॉर्टेंट। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कहीं आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। इसलिए भाई लाइक जरूर करते जाइएगा। देखिए, लाइक की संख्या जरूर बढ़ाइए, लाइक की संख्या बहुत कम है यार। ऐसा क्यों है भाई, है ना। लाइक की संख्या तो बढ़ाइए, लाइक नहीं बढ़ाओगे तो मुझे एनर्जी कैसे मिलेगी। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक की संख्या बढ़ाती चाहिए। अब जरा देखिए, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ट, है ना। जो भाई क्या कह रहा है कि एक सही कथन है एलिफेंट के झुंड के बारे में। तो ठीक है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। तो पहला कथन क्या है, क्या है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था कि भैया है क्या कि जो होता क्या है, हाथियों का झुंड होता है, यानी कि उसमें क्या होते हैं, फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। और जैसे ही वो 14-15 साल के बच्चे होते हैं, 14-15 साल के बाद वो उस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। केवल 2 ही लोग होते हैं झुंड में, क्लियर। 10 से 12 लोग होते हैं झुंड में, यानी कि जो एक हर्ट होता है उसमें क्या होते हैं, 10 से 12 ही लोग होते हैं। ठीक, अगला क्या है, बी क्या है, ठीक है, हाथियों को एक ही झुंड के किसी एक ही परिवार के सदस्य होते, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया था कि भाई एक झुंड में क्या होंगे, केवल एक ही परिवार के लोग होंगे। और तीसरा क्या, झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी उस झुंड की क्या होती, नेता। बिल्कुल ये बात भी सही है कि जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, ठीक है, फीमेल एलिफेंट होती है, वो उस हर्ट की क्या होती है, हेड होती है। और अगला है डी ऑप्शन, क्या है कि एक झुंड में हथनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, है ना। ये संख्या 10 से 12 हो सकती है, क्या हो सकती है, 10 से 12 हो सकती है। तो यानी कि दोस्तों कौन सा सही है, ए सही है और सी सही है, यानी पहला सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन क्या जाना चाहिए, इसके हिसाब से बी ऑप्शन जाना चाहिए। ओके, क्लियर। बिल्कुल औरंग जी, नौमे का बी ही है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मजा आ रहा है अगर समझ में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए कितने बारीकी क्वेश्चन है ना। बारीकी तो देखिए क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में पूछेगा तो इसको निकाल पाना, ये है आपको अपनी मेहनत, अपनी तैयारी को परखने का बिल्कुल क्या तरीका कि आपने कैसे तैयारी की है ना। छोटी छोटी चीजें आपको कैसे याद रहेंगी, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, ये मैंने बताया था ये भी कि क्या है कि पंखड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं पाई जाती है ना। आपने देखा होगा कि ये मान लीजिए कोई फूल है और ये फूल के कुछ ये ऐसे हैं और इसमें बीच में ये होते हैं, ये इस तरीके के, और इन पर छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। तो दोस्तों ये क्या है, तो इसको हम पराग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पराग, है ना। पोलन ग्रेन्स होते हैं ये, और ये पराग होते हैं। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपने लोग आज के सेशन में, ठीक है। और ये सारा क्या चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सारा चल रहा है प्रैक्टिस सेशन। क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन। हम लोग डटे हुए हैं आपको केबीएस की प्रैक्टिस कराने के लिए, ईबीएस की ये प्रैक्टिस, आप मॉक टेस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ के साथ में। और मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आते ही आते हैं पेपर में दोस्तों। बस अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो, यहां से जज कर सकते हो। इसी आधार पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है और कहता है कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, क्यों, कारण क्या है। बहुत अच्छे से चर्चा की थी मैंने, बहुत अच्छे से चर्चा की थी मैंने इसकी आपसे लोगों से, ठीक है, कि भाई क्यों हिलाते हैं। तो हमने कहा था ना कि जो उनकी आंखें होती ना, उनकी पुतलियां मूव नहीं करती, पुतलियां मूव नहीं करती हैं दोस्तों,
तो फिर क्या, तो उनको गर्दन को झुकाना पड़ता है ना, वो देखना चाहेंगे। बिल्कुल 11 का आंसर डी, क्या है ना, उनके कान पंखों में ढके होते हैं। बिल्कुल नहीं, 11 का डी तो नहीं होना चाहिए, है ना। पहला क्या कहता है कि उनकी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं, नहीं जी, ठीक है भाई, भाई तो उड़ ही सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, इसके लिए गर्दन थोड़ी हिलाएंगे। अगला, पक्षियों की आंखें पुतलियां घूम नहीं सकती, बिल्कुल सर यही बात है, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं ना जी, आंख, उनके कान पंखों से ढके रहते हैं, ये बिल्कुल ये भी बात सही, लेकिन हमें यहाँ आंख की बात कर रहे हैं तो कान की बात हम कर नहीं रहे हैं दोस्तों। तो याद रखना, उनकी आंखों की पुतलियां मूव नहीं करती, घूमती नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, इधर से गर्दन को हिलाते रहते हैं, ठीक है, ओके। बस अगर सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो भैया लाइक की संख्या बढ़ाते जाइएगा, है ना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। और मैं आपके साथ, आपका दोस्त, आपका भाई विपिन सर डटे हुए हैं ईबीएस की प्रैक्टिस कराने के लिए, और अपनी तैयारी को आप क्या कर सकते हो, आज सकते हो, परख सकते हो कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेहतरीन है। आज बेहतरीन क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, ये देखिए है ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक, एलिफेंट के बारे में ही है, अपने इंग्लिश वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिलाल भी पढ़ भी देता हूं। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एलिफेंट लव द प्ले विद मड वाटर इज कीप देयर स्किन कूल, है ना, इसका मतलब यह क्या है कि हाथी प्यार करते हैं, प्यार के लिए क्या किसमें खेलते हैं भाई, किसमें खेलते हैं, कीचड़ और पानी में खेलते हैं, क्यों, कि उनकी त्वचा को ठंडक मिलती है, बात सही है गलत है। अगला है, most elephants like to take rest and sleep nearly 10 hours in a day, क्या हाथी हैं जो क्या सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, ठीक है। अगला है A3, ठीक, मंथ्स ओल्ड एलिफेंट वेट अबाउट 200 kg, जो 3 महीने का हाथी है क्या उसका वेट 200 किलो होता है। एंड मोस्ट एडल्ट एलिफेंट्स ईट अबाउट 100 kg, ठीक है, लीव्स, यानी कि जो ट्री की लीव्स होती हैं उनको खा लेता है 100 kg। आइए देखिए हिंदी में क्या है, बिल्कुल हिंदी में यही बात जो इंग्लिश में बात है कि हाथी, है ना, हाथी, यहाँ क्या है, ये गदले पानी, गंदा पानी होगा सर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाथी, यहाँ पे आप कीचड़ लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, कीचड़। तो हाथी कीचड़ पानी में खेलना पसंद करता है क्योंकि उसके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल ये बात सही है, इसीलिए वो कीचड़ के पानी में क्या, या गंदे पानी में क्या करते हैं दोस्तों, खेलना पसंद करते हैं, क्यों, उनको क्या मिलता है, ठंड। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे सोते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये याद रखिएगा, ओके, 2 से 4 घंटे ही सोते, बहुत कम सोता है हाथी। और एक 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम हो सकता है, बिल्कुल ये सही बात है, 200 ग्राम, 200 केजी हो सकता है, या 2 कुंटल हो सकता है, क्या हो सकता है, 200 किलोग्राम हो सकता है या 2 कुंटल हो सकता है, क्लियर है। मैंने कहा ना, अपनी तैयारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है ये, इस तरीके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा जाता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, यानी ACD, यानी एक तीसरा चौथा सही है। तो जहां एक तीसरा चौथा मिल जाए वो किसमें मिल रहा है, वो मिल रहा है सी में, यानी आंसर क्या हो गया हमारा सी। देख लेते हैं कितने लोगों के आंसर सी आए हुए हैं, बिल्कुल जी, है ना, रोहित जी सी, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। डोरंग जी आपका भी आंसर, और क्या है, शॉप पे हूँ गलती से टाइप, कोई बात नहीं डोरंग जी, 12 का सी, बिल्कुल अच्छी बात है, धन्यवाद। आप शॉप ये कहीं पे भी रहिए, बस क्लास को देखते रहिए आराम से बैठ के, है ना। गलतियां यहां हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां यहां 1 नहीं 4 नहीं 5 करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर दोस्तों पेपर में नहीं होनी चाहिए, है ना। ये क्लासेस इसीलिए हैं आपके लिए, आपको रिवीजन के लिए है कि कितना आपने पढ़ा है और कितना वाकई में कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर बताइए कि उसने क्या कर दिया, यहीं पे 200 केजी की जगह क्या कर देगा 200, यहीं पे 200 केजी की जगह 300 केजी कर देगा, है ना। यहाँ पे 100 केजी की जगह क्या कर देगा, 200 केजी कर देगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो बड़े बारीकी से करने हैं कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। 100 केजी है तो 100 केजी है भाई, पत्ती या झाड़ियां खा जाता है, और 200 केजी है या 2 कुंटल है, ठीक, तो 2 ही कुंटल है या 200 केजी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए वर्ड्स मेक इट्स नेस्ट हाई ऑन द ट्री इज वर्ड कॉल्ड इज, यानी एक कोई भी पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वो पक्षी कौन सा है
है नहीं, कलचिड़ी है, फाख्ता है, शक्करखोरा है, कौवा है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सबसे ऊंची पे बनाने वाला वैसे चील है, लेकिन एनसीईआरटी जो हमें बताती वो क्या है, कौवा है। अगर कौवे की जगह चील होता तो हम चील मारते, लेकिन क्या है। और यही पर मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि कौवा एक ऐसा पक्षी है, कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में तार पाए जाते हैं, किसके, लोहे के। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ना। 15 का अब देखते हैं कितने लोगों का आंसर आया है। ठीक है, 13 का सी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नौरंग जी बिल्कुल सही। बस भाई जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा कमेंट आंसर जरूर दीजिए कि आंसर ज्यादा दोगे ना तो ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए, मेरी प्रैक्टिस के लिए नहीं है। मैं आपके साथ ही जुड़ा हूं इसलिए, और ये क्वेश्चन मैं ये सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दूं, है ना। लगभग में 30-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो जाए आज के सेशन में। ठीक है, और जितने भी सेशन चलते रहेंगे थ्योरी क्लास, इससे पहले याद रखिएगा 4:30 से 5:30 थ्योरी क्लास हुई थी, और उसके बाद और यही अभी सिस्टम चल रहा है, और ये पेपर तक हम लोग चलाते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के साथ बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, राजस्थानी ओक। देखिए मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, एक ट्रिक बताई थी कि राजस्थान का नाम कर ये मत समझ लेना कि ये पेड़ राजस्थान में है या भारत में है। ठीक है बताया था ना। तो ये यार किया, सबसे पहला क्या, राजस्थानी ओक के बारे में कथन चुनिए, है ना। तो ये क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी पाया जाता है ना। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, है ना। बिल्कुल जी नहीं, ये बरगद के बारे में है। याद रखिएगा, जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है वो बरगद पेड़ होता है। कौन सा है दोस्तों, वो बरगद है, ना कि ये है ना। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी तक ना पहुंच पाए। बिल्कुल जी, बात कही थी ना हमने लोगों ने कि ये जब तक चलता रहता है जब तक कि पानी इसको ना मिल जाए। जड़ें बहुत लंबी, छोटा सा ही पेड़ होता है। बताया था ना एनसीईआरटी में कि इसका पेड़ की ऊंचाई हमारी दीवार की, हमारी क्लास की दीवार के बराबर में है, बराबर की है। और इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है, स्थानीय लोग इसमें पतला पाइप डाल के पानी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था कि राजस्थानी जो ओक है उस वो क्या करता है कि वो पानी तक उसकी जड़ें जाती हैं, और उस पानी को सिक्योर करने के लिए जो उसका क्या होता है, स्टेम, तना होता है, उस तने में वो पानी को क्या रखता है, स्टोर रखता है। और जब बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है तो वहां के स्थानीय लोग दोस्तों क्या करते हैं, उस तने में छोटा सा पाइप डालकर पानी का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यानी हमारे अकॉर्डिंग ए सही है, सी सही है, डी सही, यानी कि पहला तीसरा चौथा। तो पहला तीसरा चौथा कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको बी ऑप्शन में, यानी कि ये इज द राइट आंसर इज बी, है ना। अब देख लेते हैं कितने लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर अपना 14 क्वेश्चन नंबर का किस किस का आंसर सही आया है। नौरंग जी सही आया है, 20 ट्री के लंबाई के बराबर। जी बिल्कुल बिल्कुल नौरंग जी, आपने थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से समझी है, धन्यवाद। अगर जिसने भी थ्योरी क्लास की है तो वो हो जाएगा, या कहीं से भी और भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी प्रैक्टिस को क्या करते रहिए, आजमाते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। देखिए सर, है ना, ये सौरहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप क्या पढ़ रहे हैं, केवीएस का मॉक टेस्ट फर्स्ट मेरे साथ, और मैं, ये याद रखिएगा, मैं विपिन गंगवार आपके साथ शेयर कर रहा हूं ईबीएस की क्लास। ओके, तो ये याद रखिएगा, बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को आजमाते रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, देयर आर एनिमल्स दैट अवे टू नाइट, दीज एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली ए। तो लिखा है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को किस रंग से देखते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है 15वां, ये हो चुका है वैसे, तो आप बता सकते हैं, है ना, कि भाई क्या देख सकते हैं, वॉलेट एंड ब्लू कलर देख सकते हैं, ग्रीन एंड येलो कलर देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देख सकते हैं, रेड एंड ऑरेंज देख सकते हैं। तो आंसर हम बता देते हैं फटाक से कि रिपीटेड है। मैंने बताया था ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, काला और, कि जो जीव जंतु क्या होते हैं, जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो केवल दो ही कलर देख पाते, ब्लैक और व्हाइट दोस्तों। जबकि दिन में जागने वाले कुछ कलर तो देख सकते हैं, है ना, लेकिन जो रात में जागते हैं वो क्या देखते हैं, वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 14, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लीजिए साहब, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आपके सामने, और काफी अच्छा लंबा छोड़ा क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा इंग्लिश वाला ऊपर कर देते हैं, यहां से पढ़ लेते हैं हिंदी से, है ना। आइए, तो लिखा है कि नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है, चित्र 2 में
चित्र 3 में दो जानवर एक्स और बाई के सोने को समय को बताया गया है। ठीक, तो एक्स बाई के सोने के समय के बारे में क्या बात सही है? तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर 24 घंटे का एक सर्किल है तो ये एक खाना दोस्तों 2 घंटे के बराबर है। तो 2 घंटा यानी कि 4। कितना घंटा? 4। यानी एनिमल कितने घंटे सोता है? ये 4 घंटे सोता है। तो अगर एनिमल वाई की बात करें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, है ना? यानी कि ये कितने घंटे सो रहा है? 18। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए एनिमल्स अगर इतना मिल जाए तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए हमको दे रखा है एक्स 20 घंटे सोता है जबकि बाई 18 घंटे सोता है। ऐसा तो है ही नहीं। ठीक, एक्स 18 घंटे सोता है, बाई 4 घंटे सोता है ना? बाई एक्स 18 घंटे सोता है जबकि बाई 4 घंटे सोता है। ये भी बात गलत है, उल्टा बोल दिया इन लोगों ने। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि बाई 18 घंटे सोता है। यही बिल्कुल सही है। एक्स 4 घंटे सो रहा है और बाई दोस्तों कितने घंटे सो रहा है? 18 घंटे सो रहा है। क्लियर है? ओके, अब बताइए, है ना? तो 16 का आंसर आएगा। अब आया, देखिए अब जिसकी तैयारी सही होगी वो ऐसे क्वेश्चंस को कर लेगा। बड़े क्वेश्चन घबराना नहीं है। 16 का सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल औरंगजेब सही है। भैया जितने भी लोगों के आंसर सही हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं और आंसर को जरूर बताते जाएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपके कमेंट भी साथ साथ में देखता जा रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था, है ना? मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जो प्राणी सो रहा है, ठीक, वो क्या है? वो हाथी है ना भाई? 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है वो। और एक बताया था स्लॉथ, है ना? कि स्लॉथ आपने देखा तो स्लॉथ बड़े आलसी जानवर हैं, भालू की तरह दिखते थे। स्टोरी बताई थी, लगभग में 17 घंटे सोते हैं वो, 17 से 18, लेकिन 17 घंटे मेन है तो 17 घंटे वो सोते हैं। तो स्लॉथ के बारे में ही बात की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अपने लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। यानी कि भैया एक क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इंग्लिश वाले को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हिंदी में फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है आज। तो क्या है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं देते, आप याद करिए, आप इससे पहले वाला जो सेशन हुआ है, ठीक है, यानी कल जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि जिसके कान बाहर से दिखाई देते हो तो जहाँ पे हेयर होते हैं दोस्तों वो बच्चे देते हैं। जिसके कान दिखाई ना दे, ढके रहें, ठीक है, विजुअल नहीं होते हैं कान और उनकी त्वचा पर बाल नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। ये बात हम लोग ने कल बात की थी। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। तो इसको तो कतई ही काट दो। ठीक है, ओके, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। तो ये भी बिल्कुल कट गया क्योंकि उल्टी चीज बोल दी भाई, है ना? तो पहला क्या है? ए वाला बिल्कुल सही है कि जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। यानी ए और बी सही है। तो ए और बी किसमें मिल जाए? यानी पहला दूसरा। तो कौन सा आंसर चला जाएगा दोस्तों? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? 17 का डी बिल्कुल सही बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अपने लोग। और क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो क्या है, देखिए फिर राजस्थानी ओक के बारे में आ गया है ना? अभी राजस्थानी ओक के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, लेकिन फिर से एक बार क्या कर सकते हैं, राजस्थानी ओक के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं राजस्थानी ओक एक पेड़ है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की लंबाई, सॉरी गहराई, इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुना होती है। इस पेड़ ये कहाँ पाया जाता है? तो अभी हमने बात की थी, ये कहाँ मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दिया था। ठीक है, राजस्थानी समझ के ये मत समझ जाइए कि ये वो क्या मिलेगा, भारत में मिलेगा कि राजस्थान ठोका। राजस्थान नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताया था ना, खेजड़ी, खेजड़ी गांव राजस्थान का, उदयपुर शहर, है ना? बिश्नोई आंदोलन, इन सब की चर्चा की थी ना हमने अभी। तो वही सारी उसकी के बारे में कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या कथन सही है, उसको चुनिए सर, उसको चुनिए, है ना?
तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो 19, देखिए सर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पहले चलती है क्या, थ्योरी क्लासेस, उसके बाद क्या चलती है, प्रैक्टिस क्लासेस। थ्योरी क्लास होगी, उसके 10 मिनट बाद क्या होगी, प्रैक्टिस क्लास। तो अगर थ्योरी क्लास प्रैक्टिस क्लास दोनों करनी है और ईबीएस में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटोर विपिन गंगवार के साथ, ठीक है, सौरभ पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो याद रखिएगा, सौरभ पब्लिक जो क्वेश्चन है जो आपको दे रहा है, क्या बिल्कुल क्लासेस और वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा है कि जहां से आप अपनी क्या मेहनत को जांच सकते हो दोस्त। तो बताइए इसका आंसर, अगर मेहनत को जांचना है तो खेजड़ी वृक्ष में क्या है, तो ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात, राजस्थान अभी बताया था। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी बात सही है, और ये भी बात, दोनों बात ये भी सही है। ये अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप, सर ये बात तो उसकी आ गई है ना, किसकी बात आ गई, राजस्थान ओक की, कि तने में क्या करता है दोस्तों, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब आपको लगेगा कि राजस्थान में है तो क्या पता तने में ये भी पेड़ पानी इकट्ठा करता और लोग यूज करते, पर वो किसके बारे में था, वो किसके बारे में था, वो राजस्थानी ओक के था दोस्तों। तो यानी कि चौथा गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या जाना चाहिए, ए जाना चाहिए, 1 2 3 आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी देखिए लिए, ये भी हाथियों के बारे में आ गया, हुड के बारे में आ गया है। तो हुड के बारे में क्या क्वेश्चन आया है, 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द एलिफेंट्स, यानी कि कौन सा कथन एलिफेंट्स के बारे में सत्य है। पहला क्या, एलिफेंट्स लाइक द एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज देयर हैवी बॉडीज। भाई क्या है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण आराम करना पसंद करते हैं। अरे सर ऐसा तो खैर नहीं है कि वो पसंद करते हो, ठीक है। अगला है, ठीक है, ए 3 months ओल्ड बेबीज एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 2 क्विंटल, बताया था, अभी बताया था इससे पहले वाले में कि 200 केजी हो सकता है या 2 क्विंटल हो सकता है, तो बिल्कुल बी तो राइट है ना। लिखा भी है हिंदी में, 3 महीने के बच्चे का भार, सामान्यता भार 2 क्विंटल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ये बात, ठीक है। एन एडल्ट elephant can eat even the more than 2 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड टेक्स इन द डे। अभी बात की थी भाई, ये 2 क्विंटल की बात कहाँ कर दी इसने, है ना। ये यहाँ पे 100 केजी था दोस्तों, क्या था, 100 केजी था, यानी ये भी गलत हो गया तो फिर तो, है ना। और ये क्या, एलिफेंट, ठीक है, स्लीप एट 8 to 10 आवर्स इन अ डे, यानी कहने का मतलब ये है कि भैया क्या जो हाथी है वो एक दिन में 8 से 10 घंटे सोता रहे, नहीं सर, 2 से 4 घंटे सोने वाला बेचारा प्राणी है ये, ठीक, बहुत कम सो रहा है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट अपना ठीक करेक्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एलिफेंट, तो बी वाला करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा कि 3 महीने का जो अगर बच्चा होता है एलिफेंट का, तो उसका वेट दोस्तों कितना हो सकता है, वो 200 केजी हो सकता है या 2 क्विंटल हो सकता है। क्लियर है, चलिए बहुत जल्दी से आप लोग आंसर देते जाइए, 20 20 का बी बिल्कुल सही है ना। भाई जितने भी लोग हैं यार कमेंट करते जाओ, अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं तो, और ये सब चीजें अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो थ्योरी क्लास चलती है 4:30 बजे से, उसमें जुड़ जाइए मेरे साथ। थ्योरी क्लासेस में हम लोग थ्योरी क्लासेस भी करेंगे, और सारा वैसे काफ़ी चीज़ें मैं आपको यही क्लियर भी करता जा रहा हूँ कि ऐसा क्या है क्या नहीं है ना। ओके, चलिए हाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड कैन रोटेट हिज नेक बैकवर्ड टू द लार्ज एक्सटेंस, यानी ऐसा कौन सा पक्षी है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो मैंने बताया था ना, आपको बताया था, वैसे तो दो लगभग में 200 क्या है, वैसे तो 270 डिग्री तक घुमाता है, लेकिन याद रखिएगा कुछ लोग 360 डिग्री भी मानते हैं, ठीक है। और ऐसा एक ही बंदा है भैया जो घुमा सकता है, वो कौन है, उल्लू। कौन है, उल्लू, ठीक है। उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा यहाँ तक। और झटके के साथ जो गर्दन को आगे पीछे करती है वो कौन है, मैना है, ये भी हमने लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी, मैना की हम लोगों ने बात की थी, है ना। तो लगभग में अगर देखा जाए वैसे तो 270 डिग्री है, लेकिन कुछ लोग क्या मानते हैं 360 डिग्री भी
ओके, वैसे मेन क्या है, वो 270 डिग्री तक अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है। कौन? उल्लू, है ना, ऐसे करके। ठीक, ऐसे मतलब ये घुमा, हम लोग इतना ही देख सकते हैं, वो पूरा देख लेगा। लेकिन वो 270 तक होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं 360 तक। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके। इसी बात पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम वर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स द फॉर एज वी कैन सी देयर वर्ड्स आर। यानी कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं हमसे। क्या है? अच्छा देख सकते हैं, 4 गुना हमसे अधिक दूरी को देख सकते हैं पक्षी हैं। तो वो कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना दूरी को देख सकते हैं? हम लोग जितना देखेंगे ना, तो उससे वो 4 गुना देख लेते हैं। अगर हम 2 देख रहे हैं तो वो 8 देखें, 2 चौक 8, है ना। तो ऐसे कौन से पक्षी, तो मैंने बताया भी था कि दोस्तों ऐसे केवल 3 ही पक्षी एनसीईआरटी में बताए गए, चीलबाज और गिद्ध, जो क्या देख सकते हैं, मनुष्य से 4 गुना बैठ दूरी को देख सकते हैं। क्लियर है? और हम लोगों ने बात भी की थी कि जब पक्षी होते क्या है, कि जो पक्षी होते हैं ना, अपने सामने की जो सब्सटेंस पर एक साथ में दोनों आंखों से क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, एक ही बार में वो 2 अलग अलग सब्सटेंस पे भी क्या कर सकते, हम एक ही सब्सटेंस पे फोकस करते हैं, वो 2 अलग अलग फोकस देख सकते हैं, है ना। लेकिन उनकी पुतलियां नहीं घूमती, इसलिए उनको गर्दन अपनी ज्यादा इधर उधर घुमानी पड़ती है। ये भी बात मैंने ये भी बात आपसे कही थी कि किस पक्षी की जो आंखें हैं वो समानता मनुष्य की तरह पाई जाती हैं, तो वो बताया था उल्लू, है ना। तो ये सारे पॉइंट हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, और हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में क्या किया था दोस्तों, प्रैक्टिस की थी, बात की थी इनके बारे में। और इसी बात पे अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं अपने लोग। और 23 क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन, एक पौधे में पत्तियां जिसकी सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, उसके बीजों से तेल निकाला जाता है। ये पौधा बहुत, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। विच प्लांट्स हैव द लीफ विच आर द वेजिटेबल एंड सीड्स यूज्ड टू प्रोडक्ट ऑफ ऑयल। तो द प्लांट इज, तो हम सभी जानते हैं ये कौन सा, ये मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहा है, यानी कि मस्टर्ड की, यानी सरसों की बात कर रहा है, कि इसके पत्तों से हम लोग साग बनाते हैं और इसके बीजों से हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं दोस्तों, है ना। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये आप सकते थे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है पेपर में। और ये है झूम खेती के बारे में। झूम खेती, है ना, बहुत आपने सुना होगा। ठीक है, आने वाले सेशन में झूम खेती बारे भी पढ़ेंगे आप मुझसे। ठीक, तो झूम खेती की अगर बात करेंगे हम यहाँ से, तो मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, उसके बारे में क्या कीजिए, जानकारी कीजिए कि कौन से सत्य है, कौन से असत्य है। तो एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात है, हाँ भाई ऐसा ही करते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, कैसी सही बात है। एक फसल की कुछ समय के लिए छोड़ दिया, उसके बाद जो खरपतवार जमे उनको उसी में क्या कर दिया, है ना, काटेंगे नहीं, याद रखना, उसी में लचा कर क्या कर देंगे, है ना, आग लगा देंगे। आग लगा के वही उसी नष्ट हो जाएगी, राख होगी, वो उर्वरक यानी कि खाद के रूप में काम करेगी। पर ऐसा नहीं काटते वाटते नहीं है यार, कहीं ना कहीं काटते हो, जमीन को खोदते होते भी नहीं, जमीन को थोड़ा बहुत दरदरा किया जाता है, उसके बाद बीज डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको जोता जाता, जमीन को जोता नहीं जाता झूम खेती में, ठीक है दोस्तों। और ये मुक्ता जो पूर्वी इंडिया है, ठीक है, यानी ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में ये किया जाता है, मिजोरम वगैरह में ये खेती की जाती है, ठीक है। या फिर हम लोग कह देते हैं ना कि होता क्या है कि जो जंगल होते ना, जंगल वाला एरिया होता है, उसको सफा करके वहां पे जो खेती कर दी जाती है, वो झूम खेती का ही एक प्रकार है। इसके बाद क्या है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। जलाया तो दिया जाता है, काटने की बात दोस्त नहीं कही गई। चलो फिर और देख लेते हैं। बीज बोने से पहले भूमि की गहराई जुताई की जाती नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, गहराई तक जुताई तो की ही नहीं जाती है। दूसरे वाले पे भी हम बात करेंगे। एक ही खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, है ना, एक ही खेत में 3 या 4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें क्या है, उगाई जाती हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन एक साथ नहीं उगाई जाती, अलग अलग उगाई जाती, ये भी बात सही है। ओके, अगला क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं, अगला है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। जो आग लगा दी जाती है तो भाई वो क्या है, नहीं माना जाता। इस भूमि पर उगने वाले खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है।
वैसे काटने की बात नहीं की है, उसको लचाकर वहीं पे दोस्त तो जला दिया जाता है, तो हम इसको भी सही मान लेते हैं। 1 2 और 4 आंसर जाएगा इसका पहला वाला। क्या जाएगा? पहला वाला। ठीक है, ओके, चलिए वेरी गुड। और जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए अपनी अपने। देखिए ये सारा जो सेशन चल रहा है ना वो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि केवीएस का पेपर आ चुका है दोस्तों, है ना। तो ये सारा आपके प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस को क्या करिए, जांचिए परखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा था अपना ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हमें ये पता है कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या? अभी बता चुका था, बिल्कुल अभी ये क्वेश्चन कराया था तो बताया था। इनके कान ढके रहते हैं और वे उड़ नहीं सकते। अरे ऐसी बात तो है ही नहीं। पक्षियों के 2 नेत्र आंखें होती हैं, पक्षियों के 2 नेत्र आंखें होती है, ये तो बात सही है, लेकिन भाई ये घुमाने की बात कर रहा है, इसका कारण क्या था? इसके लिए ये भी गलत। इसके नेत्र में 2 भिन्न भिन्न वस्तु को एक ही स्थान पर फोकस कर सकती हैं, है ना। ठीक, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी गलत है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, बिल्कुल यही बात सही है। इसलिए वो अपनी गर्दन को क्या हिलाते? अत्यधिक हिलाते हैं। क्लियर है? देखिए सर बहुत अच्छी बात है, उनके कान ढके रहते हैं, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन वे उड़ सकते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। पक्षियों के 2 नेत्र आंखें होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, वो भिन्न भिन्न वस्तु को एक साथ फोकस कर सकते हैं, ये भी बात, सारी बात सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या कि वो अत्यधिक गर्दन क्यों हिलाते हैं, इसलिए ऊपर वाले तीनों गलत हो गए। उसके लिए अपेक्स में आंसर कौन सा सही होगा? क्योंकि अधिकांश पक्षियों की जो आंख की पुतलियां होती है ना, अभी बताया था ना, ये आंख की पुतलियां रोटेट नहीं कर सकती, इसलिए पक्षी क्या हिलाते हैं? अपने अपनी गर्दन को ज्यादा मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते, दांत बहुत अधिक लंबे हो जाने के भाई हो सॉरी अधिक लंबा ना हो देने के लिए वस्तु को काटता कुतरता रहता? बताया था ना कि अगर ये बार बार चीजों को कुतरेगा, काटेगा नहीं, तो इसके दांत इसके चेहरे को फाड़कर वहां निकल जाएंगे। दोस्तों चूहा मन लगा देना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? गिलहरी है, कि गिलहरी के दांत बड़े पैने तीव्र होते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर वो कुतरे नहीं चीजों को, उनको तो कुतरती है तो दांत घिसते रहते हैं, इसलिए वो मैनेज रहते हैं, वरना तो उसको फाड़ कर वो क्या निकल जाएंगे उसके बाहर। हालांकि चूहे में भी यही करेक्टर है, चूहे के भी दांत बढ़ते हैं, वो भी कुतरता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में हमको किसके बारे में बात की गई है? गिलहरी, तो हम गिलहरी पर ही लगाएंगे आंसर आइए 27, है ना। और 27 का क्वेश्चन है कि कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बराबर धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से क्या होगा? बिल्कुल अभी बताया था कि लगातार एक ही फसल उगाने से और ज्यादा केमिकल यूज के करने से होगा क्या कि जो फसल है दोस्तों उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति वो समाप्त हो जाएगी, और आने वाले समय में भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर, यानी कि सॉइल क्या हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? और आते हैं, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक, 28 नंबर का, और वो है राजस्थानी ओक के बारे में। किसके बारे में है? राजस्थानी ओक के बारे में। ओके, चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, राजस्थानी ओक के बारे में लिखने से कौन सा कथन अध्ययन कीजिए? राजस्थानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के बराबर लगभग 4 मीटर है। इस याद रखना, इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक, वृक्ष की गहराई 30 गुनी है तक जमीन के भीतर जाती है, तब तक जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र रहता है, और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दोस्तों क्या है? HW है, यानी होमवर्क। हर क्वेश्चन एक दिन डेली मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसका आंसर मुझे आपको अगली क्लास में देना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते थे? होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, और आज की क्लास दोस्तों यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो जितने मेरे दोस्त, जितने भी मेरे भाई बहन और दोस्त जितने भी जुड़े हुए हैं, अगर उनको ये सेशन पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, और याद रखिएगा, है ना, जुड़े रहिए किसके साथ? सौरभ पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल के साथ, जहां हम लोग कर रहे हैं ABS का फर्स्ट मॉक टेस्ट। क्या कर रहे हैं?
ईवीएस का फर्स्ट मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, है तो आज अपने भाई अपने दोस्त विपिन गंगवार को इजाजत दीजिए, और एक समय में जितने भी क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस किए हैं और थ्योरी की है, कल भी यही चलेगा, है ना। पूरा ईवीएस हम कंप्लीट करेंगे, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी करने वाले हैं, और उस एनसीईआरटी का निचोड़ जो है वो हम बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस करते रहेंगे, और अपनी तैयारी को क्या करते हैं, एनालिसिस करते रहेंगे। तो याद रखिएगा, बने रहिए सौराहा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ विपिन गंगवार के साथ। मैं मिलूंगा अगली क्लास में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए मेरी तरफ से सबके लिए राधे राधे। एक बार सब लोग यस करके थम्स अप दिखा दीजिए कि हाँ सब सेशन पसंद आया और सेशन अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, और शेयर करना थम्स अप दिखाना ना भूले, जिससे मुझे और मनोबल बढ़ेगा, और मैं ऐसी प्रैक्टिस आपको कराता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।